अगली खबर है मध्य प्रदेश के भिंड जिले से, जहां भिंड जिला के दौरे पर आए श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्टको। जल्दी हो जाना तो फास्टको बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044 808 808। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है मध्य प्रदेश के भिंड से, जहां संगठन महापर्व सदस्यता अभियान में हर समाज की सहभागिता सुनिश्चित करें। श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रव्यापी सदस्यता महाअभियान में भिंड जिला के दौरे पर आए श्रीमद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत मालनपुर से लेकर भिंड के खंडा रोड तक किया गया। डबोहा मोड़ पर नरेंद्र सिंह कुशवाहा विधायक भिंड के द्वारा महाराज सिंधिया जी का स्वागत बड़े गर्मजोशी के साथ किया गया। देखिए भिंड से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ओपीएस भदौरिया जी भैया देवेंद्र जी, क्षेत्र के भिंड के लोकप्रिय विधायक सम्मान्य भाई साहब नरेंद्र कुशवाहा जी, सम्मान्य हमारी बहन प्रियंका तोमर जी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सम्मान्य हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष सम्मान्य भाई साहब केशव भदौरिया जी, सम्मान्य हमारे पूर्व विधायक सम्मान्य दादा समाधिया जी। पिछले 22 वर्षों में विकास और प्रगति लाने की पूर्ण मेहनत, संकट के समय जब बाढ़ आई थी, जब अतिवृष्टि हुई थी, आप लोगों के साथ ही एक खेत से दूसरे खेत में मैं घुमा टेर में, हमारे नैगांव में, भिंड में, श्योपुर में, मुरैना में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, चाहे हमारे ग्वालियर भिंड एक्सप्रेस वे का विषय हो, चाहे ट्रेनों का विषय हो, भारत सरकार के हर मंत्रालय के साथ, हमारे स्थानीय नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, और आप लोग भी आइए, आप लोग भी आमंत्रित हैं, आप भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। हम सब चलेंगे और हर संभव प्रयास मेरे क्षेत्र के विकास को। महाराज साहब, पुनर्गठन आयोग बनाया है प्रदेश सरकार ने, पुनर्गठन आयोग बनाया है प्रदेश सरकार ने, उसमें मालनपुर को शामिल करने की चर्चा है ग्वालियर में। इसको लेकर यहाँ के लोग मुझे इसकी जानकारी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने एक वीडियो पोस्ट किया है। वो आरोप लगा रही है कि राजस्थान के डिप्टी सीएम विदेश से लौटने के बाद एक विदेशी महिला के साथ आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना है? तो मैंने देखा नहीं है। हमारा युवा कांग्रेस के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। किसके ऊपर? मितेन दर्शन सिंह के ऊपर। किसका दिखते हैं? मितेन दर्शन सिंह के ऊपर। क्या यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुझे नहीं सूचना नहीं है, कुछ कारण हो। उन्होंने एक लाडली बहना को लेकर कि अपने एक्स के हैंडल पर एक वीडियो डाला था। थैंक यू। ध्यान दो। लाल सिंह जी, हमारे क्षेत्र के संकलित विधायक नरेंद्र सिंह जी, ओपीएस भदौरिया जी, रमेश दुबे जी, रणबीर जाटव जी, केशव सिंह जी, अवधेश सिंह जी, कृष्णकांता जी, संजीव काकर जी, कोक सिंह जी, मायाराम जी, रविसेन जैन साहब, शिवशंकर समाधिया जी, कमल शर्मा जी, मनोज अनंत जी, हमारे मित्रेश जी, कामता सिंह जी, संगठन के हमारे समस्त पदाधिकारीगण, पार्षदगण और मेरे सामने बैठी हुई भिंड की केवल मेरी समस्त जनता जनार्दन नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्यगण जो यहाँ मौजूद हैं।
सर्वप्रथम विधानसभा के चुनाव के बाद और लोकसभा के चुनाव के बाद पहली बार मेरा आगमन भिंड में हो रहा है। जो भिंड की जनता ने एक स्पष्ट संदेश पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, लेकिन एक स्पष्ट संदेश पूरे राष्ट्र में भेजा है कि भिंड का विश्वास, भिंड की आशा अभिलाषा, भिंड की विकास की सोच अगर कोई पूरा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कर सकती है। मेरे भाई और बहनों, मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं हाथ जोड़कर, क्योंकि आज भी मुझे याद है विधानसभा के चुनाव में इसी मंच पर मैं उपस्थित था जब आपके और मेरे नरेंद्र सिंह जी के लिए प्रचार करने के लिए मैं आपके समक्ष निवेदन करने के लिए आया था। और मैंने उस समय भी कहा था कि अगर आपका आशीर्वाद नरेंद्र सिंह जी के साथ रहेगा तो भिंड की प्रगति और विकास अकेले नरेंद्र सिंह जी की नहीं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद लोकसभा चुनाव आए, सिंधिया जी के लिए प्रचार करने के लिए मैं आया, बिन बुलाए। स्वयं में उपस्थित हुआ, क्योंकि जो आशीर्वाद आपने प्रदान किया था विधानसभा के चुनाव में, प्यार से क्या, जिंदगी पल पल की है, जितना प्यार दोगे उतना प्यार पटोरोगे। मैं हूं ना, आप चिंता मत करो, आपकी चिंता मैं करूंगा मैं। और लोकसभा चुनाव में भी, जहां विधानसभा चुनाव में 230 में से 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम आपने लहराया, वहां लोकसभा में आपने तो पूरे मध्य प्रदेश में और ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का खाता ही खोलने नहीं दिया। तो मेरा ऋण आपके प्रति एक नहीं लेकिन दुगना हो चुका है। और मैं ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, मेरे पूर्वजों की तरह, चाहे माधव महाराज हों जिन्होंने पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में बांधों की श्रृंखला लगाई थी अन्नदाता के लिए, व्यापारियों के लिए, विदेश में देखकर ग्वालियर में चेंबर ऑफ कॉमर्स बनवाया था, ग्वालियर से शिवपुरी, ग्वालियर से श्योपुर और ग्वालियर की भिंड की रेलवे लाइन लगाई थी। चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, जो लोग कहते थे गुना इटावा रेलवे लाइन सपना देख रहे हैं, सपना साकार करना है तो मेरे पूज्य पिताजी की जीवन काल देख लो, जैसे गुना इटावा रेलवे लाइन साकार करके दे दिया, नहरों का जाल बिछा दिया, भिंड में स्पोर्ट्स का स्टेडियम स्थापित किया, मालनपुर में औद्योगिक केंद्र स्थापित किया, एक एक विकास और प्रगति की श्रृंखला, केंद्र विद्यालय स्थापित की, नवोदयालय स्थापित की। और अगर
उन पूर्वजों का खून मुझ में है, तो मंत्री बनने के बिना भिंड के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए विद्युतीकरण योजना और शहरी क्षेत्र के लिए एपीडीआरपी योजना के तहत 150 करोड़ की राशि मैं लेके आया था भिंड के लिए। जहां एक तरफ अटल एक्सप्रेसवे की शुरुआत हुई है, जहां इटावा से, भिंड से, अटेर से निकलते हुए मुरैना और श्योपुर और कोटा तक ये सड़क जाएगी, वहीं दूसरे तरफ जो मांग रखी गई